आजकल वायर्ड एयरफोन्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर लोग ब्लूटूथ वाले हेडफोन, नेक बैंड या ईयरबड्स पर शिफ्ट हो गए हैं। इन्हें यूज करना आसान भी है। बस इन्हें ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करो, फिर फोन चाहे जेब में रखो या बैग में, कोई दिक्कत नहीं होती। ये ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स काम करते रहते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि कहीं ब्लूटूथ ईयरफोन्स के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा तो नहीं बढ़ता। देखिए, ये बात तो सच है कि ब्लूटूथ वाले ईयरफोन से रेडिएशन निकलती है, पर क्या ये रेडिएशन कैंसर कर सकती है? ये हमें बताया राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में न्यूरो एंड स्पाइन ऑन्कोलॉजी सर्विसेज के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वर चंद प्रेम सागर ने। वो कहते हैं कि ब्लूटूथ एयरफोन से निकलने वाली रेडिएशन से कैंसर नहीं होता, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें नॉन आयोनाइजिंग होती है, यानी ये किरण डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती, न ही शरीर के सेल्स को तोड़ती है। और कैंसर तब होता है जब डीएनए को नुकसान पहुंचता है या उसमें किसी तरह का बदलाव आता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सेफ मानी जाती है। वैसे भी ब्लूटूथ एयरफोन से ज्यादा रेडिएशन तो आपके फोन से निकलती है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक रिसर्च में भी ब्लूटूथ एयरफोन्स और ब्रेन कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। हाँ, अगर आप ईयरफोन्स लगातार बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी सुनने की क्षमता पर असर जरूर पड़ सकता है। इसीलिए ईयरफोन्स का वॉल्यूम हमेशा कम रखें। आप 60-60 रूल फॉलो कर सकते हैं, यानी 60% से कम आवाज पर ऑडियो सुने और लगातार 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन्स इस्तेमाल ना करें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, खासकर अगर आप गेमिंग करते हैं या अपने काम की वजह से आपको घंटों ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त ईयरफोन्स इस्तेमाल न करें। जहां तक मुमकिन हो फोन को कान से दूर रखें और स्पीकर पर बात करें। कोशिश करें कि फोन कम से कम चलाएं। वैसे ब्रेन ट्यूमर के भी कुछ लक्षण आपको पता होनी चाहिए, जैसे लगातार सिर दर्द और बार बार उल्टी आना। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उसके आकार और दिमाग में उसकी जगह पर भी निर्भर करते हैं। अगर ट्यूमर दिमाग के आगे वाले हिस्से में है तो पर्सनालिटी और याददाश्त में बदलाव आ सकता है। कुछ मामलों में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कम सुनाई देना या कम दिखाई देना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे लक्षण लगातार महसूस कर रहा है तो उसे बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए।